तो गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि पिकल जब मुसाशी से फाइट करता है तो वहाँ पर वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो फाइट को छोड़कर ही भाग जाता है, क्योंकि पिकल की आंखों के सामने मुसाशी नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा डर खड़ा होता है जिसका सामना वो कभी नहीं कर सकता। वेल अब मोतबे भी अरीना के अंदर आ जाता है जिसको देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहीं पर हमें इस फाइट से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोतबे एक कुएं के साथ बैठकर नहा रहा होता है। मेरे इन हाथ पैरों ने मेरी जिद को पूरा करने में बहुत मेहनत की है। वैसे गाइस मोतबे की बॉडी कमाल की है। यहीं पर जब ये पीछे देखते हैं तो इनके पीछे शिबुकावा सेंसे खड़े होते हैं। वेल अब थोड़ी देर के बाद शिबुकावा इनसे पूछता है, अगर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूं फिर भी तुम नहीं रुकोगे? हाँ माफ कीजिएगा, अगर आप कहें भी तब भी मैं नहीं रुक सकता। यहीं पर शिबुकावा सेंसे कहते हैं, मुझे एक बात बताओ तुम जरा, तुम दिन में कितनी बार ट्रेनिंग करते हो? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। कहीं तुम आलसी तो नहीं हो गए? नहीं, मैं दिन में कई बार करता हूँ। क्या सच में? शिबुकावा सेंसे, मेरा मन दिन में कई बार मार्शल आर्ट से भटक जाता है, इसलिए मैं उठते बैठते हर वक्त मार्शल आर्ट के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल है। मुझे तो ये प्यार का चक्कर लगता है। यहीं पर सीन दोबारा से अरीना में जाता है जहाँ पर तोकुगावा इसको समझा रहा होता है, देखो मोतबे तुम जरा शांत हो जाओ और ये बात भी ज़हन में रखो कि आज पिकल का दिन था, इसलिए आज कोई फाइट नहीं हो सकती। यहीं पर अरीना में बैठे हुए सारे फाइटर्स मोतबे के लिए तालियां बजाने लगते हैं। देखा, सारे लोग मेरे से सहमत हैं। इसी के साथ मोतबे तोकुगावा के सामने अपना सर झुकाता है। रुको रुको रुको, अभी रुको जरा। अगर सब मान भी जाएं तब भी ये फाइट नहीं हो सकती अगर उसकी इजाजत नहीं मिली तो। रुक जाएं तोकुगावा, उन्हें मैं खुद मना लेता हूँ। बताओ जरा, क्या लड़ने का इरादा तुम्हारा नहीं है? अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं पीछे से मारूंगा। यहीं पर मोतबे इसके सामने से अटैक करता है और इसको नीचे गिरा देता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि तभी मोतबे इसको उठाता है और दूर फेंक देता है। यहीं पर मुसाशी कहता है, अच्छा हमला था। गिराना, आँखों पे वार, पैरों पे मोच, ये सारे तरीके तो मेरे जमाने में भी इस्तेमाल हुआ करते थे। तुम्हारा नाम मोतबे है, सही कहा ना मैंने? तो आ जाओ, थोड़ा बैठ के बात करते हैं। यहीं पर मोतबे अपनी सिगरेट जलाता है। अरे ओ बेवकूफ, ये सिगरेट जलाने की जगह है। इसके बाद मोतबे पूरे नशेड़ी आइटम लेकर इसके साथ बैठ जाता है। ये ले भाई सिगरेट पी। मुसाशी इसकी सिगरेट और इसकी वाइन की बोतल दोनों को ही सूंघता है। फिर वो कहता है कि भाई जो तेरे मुंह में है उसके अलावा कुछ भी पीने लायक नहीं है। ये क्या, इसने तो सूंघ के पहचान लिया। बहुत अच्छे मुसाशी, जिस कला को सीखने में मैंने कई साल लगाए उसको तुमने कुछ ही पलों में पकड़ लिया। ये कला मुझ पे काम नहीं करने वाली। हाँ मैं समझता हूँ कि तभी मोतबे अपनी सिगरेट इसकी तरफ फेंकता है कि यहीं पर मुसाशी इस सिगरेट को पकड़कर एक कश लगा देता है। तो लड़ाई शुरू करें। इसी के साथ मुसाशी अपनी सोड निकालता है कि तभी मोतबे इसके सर पे वही वाइन की बोतल मार देता है। वो जो सिगरेट थी वो इसके मुंह पे मारता है और एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है जिससे मुसाशी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। मोतबे की इस कला को देखकर सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। भाई कमाल कर दिया इन्होंने। मोतबे, इतना बड़ा घाव दिया है तुमने मुझे, जरा ये बताओ कि इसकी भरपाई कर लोगे? मुसाशी की तलवार मोतबे के हाथ में होती है। ये तलवार भले ही मेरे पास है पर ये मेरी नहीं है। ये लो, अपनी तलवार अपने पास ही रखो। वाह यार, कमाल की फुर्ती है इनकी। अब बस ये म्यान बची है जो कि मेरे किसी काम की नहीं, ये भी अपने पास ही रखो। फिर जैसे ये इसकी तरफ फेंकता है तो ये यहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। सब लोग हैरान होते हैं। इसके बाद मोतबे अपना एक चेन वाला हथियार इसके मुंह पे मारता है जिससे मुसाशी का जबड़ा बुरे तरीके से हिल जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहीं पर मुसाशी अपने मुंह में उंगली डालकर उस खून को पी लेता है। सब लोग हैरान होते हैं। बाकी समझ जाता है कि भाई ये तो पागलपन है। मुसाशी कहता है कि कुछ टाइम पहले मैंने ऐसे ही हथियार वाले के साथ लड़ाई की थी पर उसका हथियार तो मुझे छू भी नहीं पाया। इज्जो मोतबे, तुम कमाल के हो। ये सुनते ही मोतबे अपने हथियार को इसकी चेन में फंसाता है और अपनी तरफ खींचने लग जाता है। पर जैसा कि आप सबको पता है कि इसने स्ट्रेंथ के मामले में पिकल को भी पीछे छोड़ दिया। मोतबे अपना पूरा दम लगाता है लेकिन मुसाशी के हाथ को हिला तक नहीं पाता। फिर मुसाशी सोड से इस चेन को ही काट देता है जिससे मोतबे पीछे हो जाता है। यहीं पर मुसाशी कहता है कि एक योद्धा के चेहरे पर इतना बड़ा जख्म दिया है तूने, भरपाई कैसे करोगे? क्यों ना तुम्हारे धार को बीच से ही काट दूं या तिरछा वार करूं? चलो अब बताओ कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं? मोतबे सोच में पड़ता है। वो कहता है बुढ़ापे में। क्या कहा, बुढ़ापे में? अगर ऐसा ही है तो किसी शांत जगह पर जाके अपनी जिंदगी जियो, खुद को खतरे में डालने की क्या जरूरत है? मोतबे कहता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक सैमुराई का रास्ता मौत से होते हुए गुजरता है। समय बदल चुका है, साथ ही सैमुराई का रास्ता भी। ये जान किसी और के सामने झुकने के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा करने के लिए होती है। बाद में चल के दूसरों की रक्षा करना, यही मेरा असली मकसद है। यहीं पर मोतबे एक भाला निकालता है। मोतबे, तुम्हें ये भाला चलाना आता भी है? यहीं पर मोतबे कहता है कि अगर तुम्हारी तलवारबाजी 100 में से 500 है तो मेरी भाला चलाने की टेक्निक मुश्किल से 70 तक होगी। फिर मोतबे जैसे ही भाला चलाता है तो ये भाले को ही काट देता है। भाला कटते ही मोतबे इसको किक कर देता है। बहुत अच्छा वार था। फिर मोतबे एक लोहे वाले हथियार को अपने हाथ में पहनता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरी असली ताकत का अंदाजा होगा। ये वार पड़ते ही मुसाशी के मुंह से खून निकलने लग जाता है, साथ ही वो घुटनों के बल बैठ
जाता है, मैंने तुम पर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर दी। भाई मोतबे ने कमाल कर दिया यार। मुझे पता है कि तुम्हारा सर अब चकरा रहा है, ऐसा ही है ना कि तभी मोतबे को ये कट कर देता है। हो गया काम तमाम। ये देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मोतबे के पेट से खून निकलने लग जाता है। मोतबे, तुमने जो वार किया ये कमाल का था। मेरा सर अभी भी चकरा रहा है और साथ ही ये जो तुमने इतना बड़ा घाव दिया है, इससे मैं पूरे तरीके से जाग गया। अगर हाथों का इस्तेमाल करते तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाता। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने चेन मेल पहन रखा है? तो गाइस मोतबे ने एक कवच पहन रखा होता है जो लोहे की छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बना होता है। मतलब उनका जिस्म अब भी सलामत है। शुक्र है सेंसे ठीक है। खुश मत हो, तलवार भले ही आर पार नहीं हुई, लेकिन वेल अब मोतबे जमीन पर बैठ जाता है। तो गाइस ये कुछ ऐसे कि अगर आप बुलेट प्रूफ जैकेट पर फायर करते हैं तो भले ही बुलेट अंदर नहीं जाती, पर उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो जिस्म की हड्डियों को भी तोड़ सकती है। मुशाशी कहता है कि तुमने कवच को पहन रखा है, हो सकता है कि मैं तुम्हें काट ना सकूं, पर क्या इतना काफी होगा? दूसरी तरफ जैक सोच में होता है, जब मैंने इसके साथ फाइट की थी तो इसने एरामिड फाइबर से बने हुए कवच को पहन रखा था, जिससे मेरे सारे दांत टूट गए थे। तलवार के वार को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें पता है कि मैंने लकड़ी की तलवारों से भी कई लोगों की जान ली है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस मामूली से कवच से तुम मुशाशी की तलवार को रोक लोगे? मोतबे हाँक रहा है। क्या हुआ मोतबे, तुम्हारी सांस फूल गई? ओह, अब मैं समझ गया कि तुमने अपने हाथ और पैरों पर भी कवच पहना हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ? इसी के साथ मुशाशी इसके हाथ वाले कवच को काट देता है। शर्मिंदा मत होना, यही तुम्हारा अंत है। साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मुशाशी मियामोटो को कहा जाता है, ये शिकिगाहारा की जंग में इस्तेमाल होने वाला सर का कवच है, जिसकी मजबूती कुछ ऐसी है, इसके ऊपर लोहा और लकड़ी दोनों ही टूट गई। मुशाशी-सान, हम तुम्हारी ताकत जानना चाहते हैं, तो बताओ क्या तुम इसके 2 हिस्से कर सकते हो? तो आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। इस कवच को इस आदमी ने पहन रखा होता है और ये मुशाशी को कहता है कि मुझ पे रहम करो यार। ये सुनकर मुशाशी गुस्सा होता है और कहता है कि जंग के मैदान में भी तुम ऐसा कहोगे क्या? और इसी गुस्से के साथ मुशाशी कवच और इसके सर के 2 हिस्से कर देता है। ये सब लोग मुशाशी की ताकत को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और अब अगले ही सीन में मुशाशी मोतबे का हाथ काट देता है। मोतबे का हाथ काट दिया। यहीं पर मुशाशी समझ आता है कि भाई ये कवच कोई आम कवच नहीं है। अगर कवच आम होता तो तुम्हारा हाथ नीचे पड़ा होता। तो गाइस अगर किसी बुलेट प्रूफ जैकेट पर कुदाल से वार किया जाए तो भले वो कुदाल जैकेट को चीर ना पाए, पर उसकी नोक शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। गायकुन सोचता है, क्या आप भूल गए मोतबे सेंसे, आपका सामना किसी सड़क चाप तलवारबाज गुंडे से थोड़ी था। फिर मोतबे अपना हथियार निकालता है कि तभी मुशाशी इसके दोनों पाँव को काट देता है, जिससे मोतबे नीचे गिर जाता है। बाकी कहता है, कोई रोको उन्हें, वो उन्हें मार देंगे। यहीं पर मुशाशी का ध्यान जैसे ही बाकी पे जाता है तो मोतबे इसको नीचे गिरा देता है। अबे बेवकूफ, लड़ाई से ध्यान कभी नहीं हटाना चाहिए। मोतबे इसके सर के ऊपर कई बार सर मारता है। मुशाशी कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि इसके हाथ मोतबे के घुटने के नीचे होते हैं। मोतबे कहता है कि तुमने जो मुझे एक मौका दिया है, अब मैं इसको गंवाने नहीं वाला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मोतबे इसको गले से पकड़ लेता है और अब मुशाशी का दम निकलने लग जाता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई इसने पकड़ लिया। सेंसे हिम्मत मत हारना, आप कर लेंगे। यहीं पर मुशाशी अपनी सोर्ड को मोतबे के सीने के आर पार कर देता है। मोतबे ने मुशाशी को अपने मुंह और हाथ दोनों से ही जकड़ रखा होता है। यहीं पर मुशाशी अपनी सोर्ड इसके सीने में घुसा देता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस हथियार से अपनी पकड़ ढीली नहीं करने वाला। मेरा एक हाथ और दोनों पाँव अब किसी काम के नहीं रहे। वो आखिरी बार चेन मेल ने मुझे गहरा कटने से बचा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी एक किडनी डैमेज हो गई है। मैंने अगर अपने जबड़े और हाथ की पकड़ थोड़ी सी भी ढीली की तो मैं किसी की भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और इतनी सख्त पकड़ होने की वजह से इधर मुशाशी का दम निकलने लग जाता है। मुशाशी कुछ भी नहीं कर पाता और आखिर में मुशाशी बेहोश हो जाता है। अब हुई ना बराबरी की टक्कर। ये सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो यहीं पर ये मुकाबला खत्म होता है। बाकी कहता है कि आखिरकार अब हम सब लोगों को बचा लिया गया है। ये सब के सब लोग खुशी से मोतबे सान के लिए तालियां बजाते हैं। ये सब के सब लोग मोतबे के एहसानमंद होते हैं क्योंकि अगर ये फाइट करते तो मारे जाते। और इन तालियों की आवाज से मुशाशी को होश आ जाता है। फिर जब ये मोतबे को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इसने मुझको मारा क्यों नहीं। मैं अपनी हार मानता हूँ, पर उससे पहले ये बताएं कि आपने मुझ पर कितनी बार रहम किया, क्योंकि तुम्हारी तलवार हमेशा ही मेरे कवच से टकरा रही थी। तुम्हारे पास काटने के लिए और भी कई सारी जगह थी, जैसे कि मेरा सर हो गया। हकीकत तो यह है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा ही नहीं था। मुशाशी कुछ नहीं बोलता, मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ। तो गाइस यहीं पर मोतबे कहते हैं कि मैंने आपकी बुक में पढ़ा था 1000 दिनों की ट्रेनिंग बंदे को काबिल बनाती है और 10,000 दिनों की ट्रेनिंग बंदे को फौलाद बनाती है। और मुझे लगता है कि अब आप फौलाद बन चुके हैं, इसलिए शुरू से ही आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी न किसी तरीके से बच ही जाएंगे। आपकी जीत के लिए मैं खतरा बन गया, पर आपकी जान के लिए नहीं। ये सुनकर मुशाशी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तो क्या अभी भी आपको लड़ाई करनी है? मुशाशी मोतबे से अपनी तलवार बाहर निकालता है। तुम्हारा शुक्रिया, जो भी हो ये मेरी हार है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और गाइस अब यहाँ से मुशाशी चला जाता है। वेल अब अगले ही सीन में मोतबे सान हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर बाकी इनसे मिलने के लिए आता है। बाकी मोतबे से माफी मांगता है। आपने कहा था कि आप सबकी रक्षा करेंगे और हमने आप पे यकीन नहीं किया, बल्कि मैंने भी। कोई बात नहीं बाकी सान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो
दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को कहे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा तो जहर सी बात है, वो गुस्सा तो होंगे ही ना। नहीं मोतबे-सान, हम आपकी कला को जान ही नहीं पाए, इसीलिए तो हम मुशाशी की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पाए। मुझे माफ कर दीजिएगा। मोतबे कहता है कि बाकी सान, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर लड़के हो। तुम्हारे पास जो ताकत है वो तुम्हें विरासत में मिली है। युचिरो हनमा तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और उसे तो कोई छोड़ भी नहीं सकता। कोकी शिबुकावा, हानायामा, पिकल, डोपोरोची, कात्सुमी रुचि, गायाकुन, डॉक्टर कुरहैया, युसुमी और चाइनीज मार्शल आर्ट काकू, यहाँ तक कि जैक हनमा और मिस्टर अनचेंड भी, इन सब के पास बेमिसाल ताकतें हैं। और अगर ये सब लोग एक एक करके मुशाशी से तो सबके सब मारे जाते, क्योंकि सबको अपनी ताकत पेश करनी थी। ये मेरे लिए नामुमकिन था, लेकिन ये सारे फाइटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पर वो बिल्कुल अलग हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर कुरहैया आता है जो कहता है आपका शुक्रिया, आपने मेरा नाम लिया, आपने टीवी देखी, मुशाशी टीवी पे लाइव है। दूसरी तरफ टीवी पर ये रिपोर्टर मुशाशी को कहता है आपकी मौजूदगी बिल्कुल जानवर जैसी है। अरे अरे मुझे माफ करना यार। तो देवी और संजनो गौर फरमाए, क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज मियामोतो मुशाशी सान। मुशाशी को लाइव देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और ये भी सारे लोग मुशाशी को लाइव देख रहे होते हैं। अगले ही सीन में रिपोर्टर कहता है क्या आप सच में मुशाशी मियामोतो हैं? वही ना? ये कैसा सवाल है, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं ही मुशाशी हुआ ना? नहीं, मैं जरा नर्वस हो रहा हूँ इसलिए ऐसा सवाल पूछा, पर 400 साल पुराना सैमुराई इस दुनिया में कैसे आ सकता है? इसी के साथ मुशाशी इसका हाथ काट देता है। अब यकीन हो गया ना? जी, मुझे लगा कि मेरा हाथ कट चुका है। यहीं पर ये हाथ के बारे में ऑडियंस को बताता है कि तभी इसकी गर्दन भी कट जाती है। मुशाशी सान, आपने मेरी गर्दन काटी, हाथ काटा, क्या आपको काटना पसंद है? बाकी शौक होता है। मुशाशी कहता है कि काटने में गलती क्या है? यहीं पर सब के सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि मुशाशी की कमर के पास उसकी सोड लटकी हुई उन्हें दिख रही होती है। भाग जाओ, अब देर हो चुकी है। तुम्हें अगर मुझे गुस्सा दिलाना था तो तुम कामयाब हो चुके हो। यहीं पर मुशाशी इसको बीच से ही काट देता है। मुशाशी जब इसको इनविजिबल तरीके से काटता है तो ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसे पूरी दुनिया देखती है, और इसी टेलीकास्ट ने मुशाशी की जिंदगी बदल के रख दी। सीन हॉस्पिटल पे जाता है, जहाँ पर ये रिपोर्टर सारी बातें बता रहा होता है। पहले मेरा हाथ काटा, फिर मेरा सर, उसके बाद मुझे बीच से ही काट दिया। उनके इस बार से मुझे लगा कि भाई मेरा काम तमाम हो गया है। रिपोर्टर मुशाशी के खिलाफ रिपोर्ट करता है, जहाँ पर ये पुलिस वाले वही सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। वो खड़ा होकर इससे कुछ बातें करता है, फिर वो अपना हाथ यूं ही हवा में घुमाता है और रिपोर्टर बेहोश हो जाता है। हालांकि मुशाशी ने इस बंदे के शरीर को छुआ तक नहीं। तो सर, इसके बारे में क्या करना चाहिए? ये तो हमारे बॉस ही बताएंगे कि क्या करना है आगे। हाँ, सही कह रहे हो, जुर्म तो किया है इस आदमी ने, इसलिए इसको गिरफ्तार तो करना ही होगा। वैसे मैंने सुना है कि वो पुराने टाइम का सैमुराई है। कुछ टाइम के बाद सारी पुलिस की गाड़ियाँ तोकुगावा के घर के सामने खड़ी होती है। क्या कह रहे हो? मुशाशी से क्या बातें करनी है तुम लोगों को? सर, उस ब्रॉडकास्ट को टीवी पर लोगों ने लाइव देखा है। अरे बेवकूफ, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मुशाशी ने उसको छुआ भी नहीं, तो यह गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तोकुगावा कहते हैं कि भाई ये मुशाशी पे डिपेंड करता है कि अगर वो साथ आने से मना कर दे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। यहीं पर मुशाशी भी आ जाता है। मुशाशी की तलवारों को देखकर ये लोग डर जाते हैं। मैं कहीं भाग के छुप जाऊंगा और फिर वापस आकर तुम लोगों को काटूंगा। ऐसा सुनते ही ये यहाँ से भाग जाते हैं और अब मुशाशी यहाँ से जाने लगता है। तोकुगावा जी, अब असली युद्ध शुरू होने वाला है। मुशाशी रुको, जब तक तुम यहाँ पे हो तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और अगर तुम बाहर गए तो वहाँ पर मेरी पहुँच नहीं है। मुशाशी स्माइल करता है। तोकुगावा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। फिर मुशाशी तोकुगावा को एक झप्पी देता है और यहाँ से चला जाता है। तोकुगावा पीछे से बस चिल्लाता ही रहता है। बाहर निकलते ही मुशाशी के सामने पुलिस की एक बहुत बड़ी फौज होती है। पुलिस वालों का लीडर मुशाशी के सामने आता है और वो कहता है तुम्हारा उड़ा कमाल का है। मुशाशी कहता है कि उत्सुमी-सान कहाँ गए? तहकीकात करना उनका काम नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चले गए। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब तुम इन 2 तलवारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम इसी वक्त हमारे साथ गाड़ी में चलोगे। मुशाशी चांद को देखता है और वो कहता है हाँ, तो फिर तुम अब तक रुके हुए क्यों हो? आओ ना, मुझे गिरफ्तार करो। ऑफिसर कहता है कि कमर पे जो रखा है उस पे भरोसा सही है, लेकिन ऐसा करके तुम पूरे शहर के दुश्मन बन जाओगे। शहर को छोड़ो, अपनी बात करो। अगर मैं इस पूरे शहर को ही काट दूं तो? अरे वाह, क्या बात कही है, मतलब लातों के भूत हाथों से नहीं मानेंगे। यहीं पर ये सारे पुलिस वाले मुशाशी के ऊपर गन तान देते हैं। हम दूर से भी हमला कर सकते हैं, अगर तुमने तलवार निकाली तो जान से जाओगे। पहले तलवार को देख तो लो। यहीं पर मुशाशी इन पुलिस वालों की रोड को काटता है और वो कहता है कि अब तुम लोग नहीं बचने वाले, गोली चलाओ। लेकिन पुलिस वाले मुशाशी के खौफ से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो गोली भी नहीं चला पाते। पर यहीं पर ये जनरल की आंख फोड़ देता है, साथ ही अपनी इनविजिबल सोर्ड से इन सभी पुलिस वालों को कट कर देता है। इसलिए इन पुलिस वालों के पास अब पीछे हटने के अलावा और कोई चांस नहीं था। अगले सीन में जनरल
जनरल बता रहा होता है कि हम 6 पुलिस वालों ने एक साथ उन पे हमला किया था और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। थोड़ी देर में हमें पता चला कि हमारे सर कट चुके हैं। हमारी जनरल पुलिस अभी भी मुसाशी मियामोतो के पीछे लगी हुई है। तो बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो नाज़रीन आप बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। एक तलवारबाज जो खुद को मुसाशी मियामोतो कहता है, जिसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है। कल रात को वो आदमी एक पुलिस वाले को मिला। पुलिस वाले ने उसे कहा कि मेरे साथ चलो, पर उसने आने से मना कर दिया। पुलिस उस आदमी की जांच पड़ताल कर रही है, जल्दी वो मिल जाएंगे। बाकी भी ये न्यूज देख रहा होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि मोतबे सर ने बिल्कुल सही कहा था। बाकी सान ये सारे फाइटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मुसाशी मियामोतो बिल्कुल अलग हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जिंदगी दरअसल वो होती है जो किसी इंसान के साथ जुड़ के जी जाए। परिवार, रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त, क्या उनके पास ऐसा कोई नहीं है जिनके ऊपर वो भरोसा कर सके? अब मुझे खुद पे ही शर्म आ रही है। मैं उनकी बेमिसाल ताकत को ही देखता रह गया, हालांकि मैंने ये नहीं देखा कि वो कितने ज्यादा अकेले हैं। इसी के साथ बाकी खुद को ही कोसने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है मुसाशी पे, जो आग जला के बैठा होता है कि तभी इसके सामने वही जनरल आ जाता है। तुम यहाँ पे? हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, बेहतर होगा कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी ताकत के बारे में अच्छे से जानता हूँ। यहीं पर मुसाशी अपनी तलवारें उठाता है। जनरल इस पे गम तान देता है, मैं तुम्हें दूर से भी मार सकता हूँ। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, आओ पकड़ो मुझे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यहीं पे सीन शिफ्ट होता है पुलिस वालों की टोली पे। जनरल जब इशारा देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यहीं पर फायर होता है, आगे बढ़ो। कि तभी इनके सामने मुसाशी मियामोतो खड़ा होता है। मुसाशी इनकी तरफ जनरल की गन फेंकता है, जो कि 2 हिस्सों में कट चुकी होती है। जनरल का नाम उत्सुका था ना, मुबारक हो, अब वो नहीं रहे, क्योंकि मुसाशी ने उसके 2 हिस्से कर दिए होते हैं। अब तुम भी उनकी तरह जान से जाओगे। तुम भी ये बात सुन लो, अगर तुम लोग जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं खुद को तुम लोगों के हवाले नहीं करने वाला। अच्छा, तो तुम खुद को हमारे हवाले नहीं करने वाले, तो फिर ठीक है, हम इस हथियार का इस्तेमाल तुम पे ही करते हैं। ये है रबर की गोलियां जो इतनी तेजी से निकलती है कि सामने वाले के पड़खच्चे उड़ा देती है। यहीं पर ये बंदा जैसे ही फायर करता है तो मुसाशी इन बुलेट को भी आसानी से काट देता है। अरे नहीं, उसने काट दी। एक ही वार में 3 बुलेट्स को काट दिया। ये तो दरिंदा है। हाँ, अब तुम लोग मरने वाले हो, तैयार हो जाओ। जनरल कहते हैं कि फैल जाओ। होगे तुम दुनिया के सबसे ताकतवर तलवारबाज, पर मेरे इस हथियार के सामने तुम नहीं टिक सकते। चलो अब हमला करो। यहीं पर मुसाशी इस पानी वाले प्रेशर से बचते हुए सीधे इसकी गाड़ी पे चढ़ जाता है और एक ही वार में प्रेशर पाइप और गाड़ी दोनों को ही काट देता है। सर ये क्या, उसने पानी को भी काट दिया? पुलिस वाले डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम मेरी ताकत के बारे में जान गए होगे। तुमने पानी के टैंकर को एक ही वार में काट दिया। वाकई में तुम एक बेमिसाल तलवारबाज हो, और जो हमारे आज के हथियार और कवच हैं उनका मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकते। और दूसरा, हमारे पास इतने ज्यादा सोल्जर हैं जो तुम्हें मसल के रख देंगे। तुम्हारे जज्बे की कहानियां मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पर माफ करना, मुझे लगता है कि वो बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो बताओ, क्या तुम आज अपनी इस हकीकत को झुठला पाओगे? यहीं पर मुसाशी की बॉडी से एक ओरा निकलने लग जाता है। मुसाशी कहता है, तुम में से कोई भी नहीं हिल रहा। क्या तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम मुसाशी का सामना कर सको? अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। ये सुनकर ये सारे पुलिस वाले डर जाते हैं। माफ करना, पर अभी इसका इस्तेमाल करना है। और अब यहीं पर ये सीनियर ऑफिसर इस पर टीजर गन का इस्तेमाल करता है, जो जब मुसाशी को छूती है तो उसके जिस्म में कई हजार वोल्ट का करंट चला जाता है और इस करंट के साथ मुसाशी की हड्डियां तक दिखने लग जाती हैं। यहीं पर हमें इस गन के बारे में बताया जाता है, जो कि कंप्रेस एयर के इस्तेमाल करके जब ये फायर होती है तो ये 5 सेंटीमीटर अंदर घुस जाती है। इन केबल के पीछे जो तार होती है उसके अंदर 50,000 वोल्ट का करंट होता है। और इस सीनियर ऑफिसर को पता था कि अगर हमारा सामना मुसाशी से है तो हमें बेहतरीन हथियार चाहिए, इसलिए इस टीजर गन का वोल्टेज 50,000 से सीधे 5 लाख तक कर दिया गया। और इतना ज्यादा करंट जब मुसाशी को लगता है तो ये जमीन पर गिर जाता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन ये ऑफिसर टीजर गन को बंद नहीं कर रहा होता, इसलिए सारे लोग इसको बंद करने के लिए बोलते हैं। फिर जब ये बंद होती है तो मुसाशी की बॉडी से धुआं निकलने लग जाता है। उन्हें लगता है कि भाई ये तो टपक गया, पर अभी कहाँ। यहीं पर मुसाशी कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम इमामा है ना। और अब दोबारा से ये इस गन का इस्तेमाल करने वाला होता है। यहीं पर मुसाशी इसकी केबल को ही काट देता है। नाम याद रखूंगा तुम्हारा। इमामा, मुझे बताओ, क्या ये जहर था? इसकी वजह से मैं अपना जिस्म हिला भी नहीं पा रहा था। ये सुनकर इमामा इतना ज्यादा डर जाता है कि भाई यहीं पर ये चड्डी गीली कर देता है। कहीं तुमने जादू टोना तो नहीं किया? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे जादू टोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। यहीं पर मुसाशी इसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये थी एलीट नाइट पुलिस और इनके सामने ही इनके सीनियर को मार दिया। कोई भी पुलिस वाला मुसाशी के पास नहीं जा रहा होता कि तभी मुसाशी की बॉडी से एक ओरा निकलने लग जाता है। कि तभी मुसाशी चांद को देखता है और वो कहता है कि भाई कितना खूबसूरत चांद है। पुलिस वाले समझ नहीं पाते कि भाई ऐसे मौके पे ये चांद को देख रहा है। और ऐसे खूबसूरत चांद में काटने का मजा ही अलग है। पुलिस वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहीं पर मुसाशी एक पुलिस वाले के कवच के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सुनो सब लोग, इस आदमी को उठाओ और यहाँ से लेके जाओ। जल्दी करो सब और सामने से हट जाओ।
इसके बाद मुशाशी यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है ट्रम्प पे, जो कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बनता है, जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है क्योंकि उसे आज युजिरो हनमा के सामने बाइबल पर हाथ रख के कसम खानी होती है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो किसी इंसान के सामने कैसे झुक सकता है? पहला प्रेसिडेंट बोलता है कि आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही होगा। ट्रम्प कहता है क्या वो इतना अमीर है? कह सकते हैं कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी है, पर उसका इस समझौते से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इतना पावरफुल है कि हमारे पूरे देश की मिलिट्री भी उसका सामना नहीं कर सकती, और अगर हमने ऐसा किया तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। ट्रम्प कहता है कि भाई ये परंपरा कब से चल रही है? 40वें प्रेसिडेंट से लेकर अब तक हमें युजिरो हनमा के सामने खड़े होकर ये कसम खानी पड़ती है कि अमेरिका आइंदा से आपके साथ दोस्ती बनाए रखेगा। छोड़े ये बात है, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको उनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। और अब 2 हफ्तों के बाद ट्रम्प सीधे एक बड़ी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे युजिरो हनमा रहता है। यहीं पर जब ये ट्रम्प युजिरो हनमा को देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसको समझ आ जाता है कि भाई इसके सामने मेरे टैंक, रॉकेट, मिसाइल कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ये हर चीज से बेहतर है। युजिरो हनमा की फिजिक को देखकर ये भाई बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देता हूँ, ये खत्म करो। ये सुनते ही ट्रम्प इतना ज्यादा डर जाता है कि भाई ये यहीं पर ही सुसु कर देता है, और इसी के साथ ये जल्दी जल्दी अपनी कसम दोहराता है और यहाँ से चला जाता है। सीन एक चौपड़ पे जाता है जहाँ पर स्ट्राइडम एक लेडी से बात कर रहा होता है। आपको पता नहीं कि युजिरो हनमा कितना ज्यादा खतरनाक है। और स्ट्राइडम, मैं उनसे कसम लेना चाहती हूँ। वेल, अब थोड़ी देर के बाद ये इसी बिल्डिंग पे लैंड करते हैं और अब ये आगे बढ़ते हुए सोचने लगती है कि इसकी वजह से मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बचा सकती हूँ, पर मुझे उनकी मदद भी लेनी होगी। और अब थोड़ी देर के बाद ये जैसे ही अंदर जाती है तो युजिरो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ये किस ओर इशारा कर रही है। मैं तुम्हारी कसम नहीं ले सकता, मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। देखिए युजिरो हनमा, मैं आपकी प्यारी पत्नी एमी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो प्लीज मेरी कसम ले लेना। देखो तुम एमी की बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पर अगर मुझसे पूछे बिना तुमने कसम ली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। चलो चलते हैं यहाँ से। और अब सीन शिफ्ट होता है डोजो पे, जहाँ पे डोबोरोची एक स्टील वायर को अपने हाथों से ही काट देता है। बाकी और कासुमी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये देख रहे हो, अगर ये जगह नुकीली है तो अब भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। पीछे से कासुमी हंसने लग जाता है। डैड, आप तो घर पे रेस्ट करने वाले थे ना? सुनो कासुमी, एक जरूरी बात याद रखना, जो लोग कराटे सीखते हैं उनका असली घर डोजो ही होता है। वेल, अब ये तीनों बैठकर मुसाशी मियामोतो के बारे में बात करने लग जाते हैं। शायद तुम लोगों ने खबर देख ही ली होगी, पुलिस वालों को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब बदला लेना चाहती है, इसलिए अब वो दुनिया भर के हथियार इस्तेमाल करेंगी और मुसाशी को मार ही देंगी। तो मुसाशी साहब नहीं बचने वाले, लाशों का ढेर लग जाएगा। यहीं पर कासुमी कहते हैं कि डैड, अगर हम में से किसी को जाना पड़ा तब हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत हाल में मैं घर पे बैठ नहीं सकता। चलो आज के लिए इतना काफी है। थोड़ी देर के बाद बाकी आगे बढ़ते हुए बस एक ही बात सोच रहा होता है कि अब मुझे मुसाशी मियामोतो को रोकना ही होगा, उनके खिलाफ ट्रेनिंग करना सही नहीं रहेगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और अपने रोजमर्रा के काम करूंगा। मैं मैच से 3 दिन पहले नाखून काटता हूँ और अब भी मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि 3 दिन के बाद मेरे नाखून हाथ में सेट हो जाते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, मुसाशी मियामोतो इन बातों पे कहाँ ध्यान देते हैं, लेकिन अब देखने को मिलेगी असली लड़ाई। तो ठीक है गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल वाले आइकन को दबा देना ताकि अगली वीडियो भी आ जाए तुम्हारे पास।